की हाल बच्चों, स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल ईडू 360% में आयुष सर के साथ। आज जो हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो लबालब न्यूमेरिकलों से भरी पड़ी है। वो लबालब न्यूमेरिकलों से भरी पड़ी हुई है। वो न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, वो न्यूमेरिकल पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे कि इसमें इसके सेमेस्टर के एग्जाम में कितने भारी भारी क्वेश्चन आते हैं। वो जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उस सारे के सारे क्वेश्चन पहले पॉलिटेक्निक के पेपरों में आ चुका है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये हमारा न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, बनाइए इसको साथ साथ ऐसे सर्किट बनाइए, बनाते चलिए साथ साथ। साथ साथ प्रतिरोध बनाते चलिए। इसमें लिखिए अब देखिए इसका निकालना का है हमको तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें देखिए क्या क्या है। ई सीरीज में है, ई सीरीज में है, ई सीरीज में है, और ई सारा का है इन सबके सीरीज में है, लेकिन आपस में दोनों पैरेलल में है। तो R1 है, इसको मान लेते हैं कि R1 है। तो पहले हम R1 को सॉल्व करते हैं। तो R1 को सॉल्व करते टाइम 1/R1 इजकल टू 1/2 प्लस 1/2। इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, और ऊपर भी आ जाएगा 2। तो 1/R1 इजकल टू 1/1, R1 इजकल टू 1, R1 इजकल टू 1। तो यहाँ से हमारी R1 की वैल्यू आई है कितनी, 1। R1 की वैल्यू आ गई 1। ये R2 इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए R3, और इसको मान लीजिए R4। अब देखिए R1, R2, R3, R4 सारे के सारे किस चीज़ में है, किस चीज़ में है, तो सीरीज में है। सारे के सारे सीरीज में है, ये सब नोट कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट सारे पूरी की पूरी सॉल्व करते हैं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 कितना है 1, R1 कितना है 1, R2 कितना है 4, R3 कितना है 3, और R4 कितना है 2। इसको जोड़िए तो 4 3 7 2 9 1 10। तो R इक्विवेलेंट जो आया है वो हमारा आया है 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आया है 10 ओम। R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आया है 10 ओम आया है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसको सारे के सारे साथी सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सारे के सारे साथी इसको नोट करें, सारे के सारे साथी इसको नोट करिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे जो है एकदम छोटे छोटे ही सवाल है जो पॉलिटेक्निक के पेपरों में आते हैं, जो कि आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में आएंगे। तो 5 नंबर या 3 नंबर पूरी की पूरी दे करके जाएंगे। 5 नंबर या 3 नंबर पूरी की पूरी दे करके जाएंगे। एक थ्योरी में हो सकता है 1 नंबर कट जाए, थ्योरी में हो सकता है 1 नंबर कट जाए, लेकिन न्यूमेरिकल में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। न्यूमेरिकल अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर भी कटने की संभावना नहीं है। आगे देखिए, पिछले साल की क्वेश्चनें लिख दी गई हैं कॉपी पे, मतलब कि पेज है एक छोटा सा, उसी पे से आपको लिखवाया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बताइए कि देखिए ऐसा आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है ए और बी के बीच में R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू
आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ई का है हमारा R1 है, ई का है R1 है, ई का है R2 है, ई का है R3 है और ई का है R4 है। सारे के सारे प्रतिरोध R1 R2 R4 किस चीज में है, तो सीरीज में है। लेकिन जो R3 है वो खुद में दो है जो अपने में पैरेलल में है। तो हम R3 को ऐसे सॉल्व करेंगे, R3 को पहले R इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं, R3 को पहले अपने रियल रूप में लाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम होगा 6, 3 और प्लस 2। यहाँ तक सारे लोग जानते होंगे कैसे हो रहा है, जोड़ है, जोड़ को तो जानते ही होंगे कैसे हो रहा है। R3 इजकल टू 5/6, इसमें R3 हम निकालेंगे तो 6/5। यहाँ से R3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, R3 की वैल्यू आएगी 6/5। R3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6/5। आगे देखिए, अब हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट। अब हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 6/5 ओम और R4 की वैल्यू 2 ओम। तो इन सारे को अब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 2 7, 7 प्लस 6/5। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 5 और 7 5 35 और 6, तो 35 6 41/5। जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 41/5 और इसको आप पॉइंट में चेंज कर लीजिए, 41/5 और इसको आप पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा। ये कैसे आया है, बस ये हम जोड़े हैं, फार्मूला आपको लिखवा दिया गया है प्रतिरोध वाले लेक्चर में। आप प्रतिरोध वाला लेक्चर देख सकते हैं। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है ये है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 4 ओम। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है और एक यहाँ पे भी है 1 ओम। तो इसमें करना क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना है। प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप के वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे सारे साथी इसको लिखे और सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे, सीबीएसई बोर्ड वाले दोस्त जो है हमारे लिखे इसको कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप across all resistances, यहाँ पे वोल्टेज जो है 8 वोल्ट लिख लीजिएगा, वोल्टेज जो है 8 वोल्ट लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको करते कैसे है कि हम मान लेते हैं कि ई R1 है हमारा, ई है R1, ई है R2, ई है R2, ई है हमारा R3, ई है हमारा R3। अब ओम्स लॉ देखिए क्या बोलता है, ओम्स लॉ जो होता है V इजकल टू IR, यहाँ वोल्टेज करंट यह ना होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, यह ना हमारा होता है का वोल्टेज ड्रॉप। तो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या करना है, फाइंड करना है। सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले हमको करंट फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें धारा कितनी पूरे सर्किट में बह रही है ये कैसे मालूम चलेगा, तो I इजकल टू V/R, यहाँ से हम निकाल देंगे I इजकल टू V/R और पूरे सर्किट का प्रतिरोध का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, पूरे सर्किट का प्रतिरोध उसके इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो हम लगाएंगे ई वाला फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 RN वाला। तो 2 3 4
2 3 4 सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा होगा 4 3 7 2 9 ओम। आर इक्विवेलेंट हमारा 9 ओम होगा और वोल्टेज दिया हुआ है तो आई इजकल टू वोल्टेज है हमारा 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारा कितना 9 ओम। तो 9 में अगर हम 8 से 9 में क्या करते हैं, अगर हम 8 से 4 3 7 8 9 और एक यहाँ पे था, छूट गया है, देखिए एक यहाँ पे था, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ओम। अगर आई में हम लोग 10 वोल्ट बाई 10 8 वोल्ट बाई 10 ओम अगर करते हैं तो यह जो हमारी करंट की वैल्यू आती है वो आती है 0.8 एम्पियर। तो इसमें करंट क्या फ्लो, कितनी फ्लो हो रही है 0.8 एम्पियर। और सीरीज यानी श्रृंखला परिपथ में करंट हर जगह का होगा, श्रृंखला परिपथ में धारा हर जगह समान होगा। तो अब धारा हर जगह समान होगा तो हम धारा निकाल लिए हैं इस फॉर्मूले से। आप लोग लिखिए धारा यहाँ से पहले आर इक्विवेलेंट निकाले हैं, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम लोग धारा निकाले हैं V इजकल टू आई आर, यही एक फॉर्मूला वर्क करेगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग धारा निकाल दिए हैं 0.8 एम्पियर। करंट हमारी कितनी निकल के आई है, यहाँ देखिए R4 छूट गया था हमसे, ये गलती करवा दिया R4, तो ये आई 0.8 एम्पियर धारा आ गई है। अब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है V दू, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि V दू यानी 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है 0.8, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 1.6 वोल्ट। ये जो वोल्टेज ड्रॉप कराएगी ये 1.6 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप कराएगी। ये हमारे 3 ओम रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा करंट इसमें 0.8 ओम 0.8 एम्पियर फ्लो कर रही है और इसका जो प्रतिरोध है 3 है, तो ये हो जाएगा 2.4 वोल्ट। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 2.4 वोल्ट ड्रॉप होगा और जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V4 यानी कि 4 ओम वाले प्रतिरोध के पास जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.8 एम्पियर इंटू 4 इजकल टू 3.2 वोल्ट। इसके यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3.2 वोल्ट ड्रॉप होगा। जबकि हमारा बचा रेजिस्टेंस R1, तो V1 यानी R1 ओम के पास जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके पास 0.8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसका प्रतिरोध है 1 ओम, तो 0.8 इंटू 1 इजकल टू 0.8 वोल्ट का प्रतिरोध ये ड्रॉप कराएगा। तो ये हम सारे लोग हम क्या लिख लिए हैं, सारे लोग पहले इसको लिख लीजिए, सारे प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है ये हम लोग निकाल लिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सारे प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है ये हम निकाल लिए हैं। देखिए एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट स्टार बना करके लिखिए कि यदि 2 पॉइंट के बीच, यदि 2 पॉइंट के बीच कोई प्रतिरोध जुड़ा हो, यदि 2 पॉइंट के बीच कोई प्रतिरोध जुड़ा है, ई पॉइंट ए हो गया, ई पॉइंट बी हो गया, इनके बीच में एगो प्रतिरोध जुड़ा है। 2 पॉइंट के बीच में क्या हुआ है, एगो प्रतिरोध जुड़ा है, 2 पॉइंट के बीच एक प्रतिरोध जुड़ा है। चार ओम का, ठीक है। यदि 2 पॉइंट के बीच एक प्रतिरोध जुड़ा है तब इन दोनों पॉइंट के बीच दुनिया का कोई भी, दुनिया का कोई भी प्रतिरोध जुड़ता है तब ये दोनों प्रतिरोध
एक दूसरे के, ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर, पैरेलल क्रम में जुड़ेंगे। दुनिया में एक पॉइंट के बीच अगर एक प्रतिरोध जुड़ा है, अगर कोई भी प्रतिरोध, ये लीजिए कोई भी प्रतिरोध इन दोनों पॉइंट के बीच ला करके हम जोड़ देते हैं, कोई भी प्रतिरोध इन दोनों पॉइंट के बीच ला करके जोड़ देते हैं, तो ये जो दोनों हमारा प्रतिरोध होता है, ये दोनों हमारा प्रतिरोध होता है, ये और ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये किस में होगा? तो पैरेलल में होगा, समानांतर में जुड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रतिरोध 2 और 3 किस में जुड़ा है? तो इस सीरीज में जुड़ा है, तो इसका R इक्विवेलेंट होगा वो 2 + 3 5 होगा। ये अब सारे साथी जान गए हैं कहाँ से आया है 5, और ये हो जाएगा 4। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब निकालेंगे, इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो वो होगा हमारा 1/5 + 1/4, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 20/9। तो यही कहना था। ये हमारे CBSE बोर्ड वाले साथी इसको लिखे, CBSE बोर्ड वाले साथी लिखे, इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस, इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, if there is any resistance between 2 point, if there is any resistance between 2 point, then any resistance in the world, will be connected, these point will be connected, these 2 points, then both the resistance will be in parallel connection to each other। और देखिए जो लास्ट जो है हम लोगों का, लास्ट तो नहीं है लेकिन जो अगला क्या है, अगला हम लोगों का होने वाला है क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, ये होने वाला है कि ये देखिए फिर एक यहाँ साथ ही साथ हमारे दोनों साथी CBSE और UP बोर्ड वाले लिखते रहे, नहीं तो हम मिटा देंगे करने के बाद इसको। देखिए अब पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, R इक्विवेलेंट बताइए, यानी तुल्य प्रतिरोध इसका बताइए। तो हम तुल्य प्रतिरोध कब बताएंगे? पहले हम मान लेते हैं कि E है हमारा R1, E है हमारा R2, E है हमारा R3 और E है हमारा R4। तो देखिए R जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, यानी कि R1 और R3, इसमें 2 प्रतिरोध खुद में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और इस सारे प्रतिरोध का इक्विवेलेंट इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/R1 = 1/2 + 1/3, तो यहाँ से करेंगे 3 और 2 एलसीएम लेंगे 6, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो R1 = 6/5, और इसी वैल्यू का E है तो R4 = 6, तो R1 = 6/5 और R4 = 6/5। अब देखिए E हो गया 6/5, E हो गया 6/5 और E दोनों, तब हम लगाएंगे R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3 + R4, R1 + R2 + R3 + R4। अब जोड़ देंगे तो R1 है 6/5, R2 है 2, R3 है 3 और R4 है 6/5। अब एलसीएम ले लीजिए, 6/5 + 3 × 2 = 5 + 6/5, एलसीएम हो जाएगा 5, 6 + 5 5 = 25, यानी 25 + 6, ये हो जाएगा 25
और 6 31 और 6 37, तो 37/5 जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 37/5। जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 37/5। 37/5 इसको सॉल्व कीजिए। 2 और क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद ये वीडियो हो जाएगा हम लोग खत्म। कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टार को डेल्टा में कैसे बदलते हैं, डेल्टा को स्टार में कैसे बदलते हैं। तो ये वीडियो पहले दोनों देख लीजिए, ये पहले दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम कल की बात करेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे पॉज करके वीडियो, तो देखिए इका है कि 2 ओम के प्रतिरोध तथा 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। 2 ओम का प्रतिरोध और 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। इसको आप करंट डिवीजन रूल यानी कि धारा के बंटवारे का नियम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें वोल्टेज का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ से वोल्टेज लगाने के बाद ये करंट आई हमारी फ्लो हो रही है, ये करंट जा करके टूट जा रही है। एक इसमें जा रही है I1 और इसमें जा रही है I2, इसमें जा रही है I1 और इसमें जा रही है I2। तो हमारी जो I1 होगा, देखिए V इक्वल टू IR, सारे चीज़ का यह एगो फॉर्मूला है, सारे चीज़ का यह एगो दवाई है, एंटीबायोटिक। तो ये देखिए यहाँ से हम निकालेंगे I इक्वल टू V/R। तो हम बात कर रहे हैं I1 की, तो I1 इक्वल टू V/R1। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 निकालनी है, V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट और R1 की वैल्यू कितनी है 5। तो इसमें जो करंट हमारी बह रही है वो 2 एम्पियर की, इसमें जो हमारी करंट बह रही है वो कितने की बह रही है, 2 एम्पियर की करंट बह रही है। अब I2 हम निकालते हैं, तो I2 इक्वल टू V/R2। इसी प्रकार I2 इक्वल टू V/R2, तो I2 हो गया और V कितना दिया है 10 और R2 कितना दिया है 2। तो I2 में जो हमारी धारा बह रही हो और 5 एम्पियर की, I2 में जो हमारी धारा बह रही है वो कितने एम्पियर की बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। CBSE बोर्ड वाले साथी इसी क्वेश्चन को लिखे, टेल द वैल्यू ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। और यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कीजिए। अब देखिए जो इसका अगला सवाल है वो हम लोग करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटाएंगे और फिर इसका अगला वाला सवाल हम लोग करेंगे। आगे देखिए जो मतलब हमारे पास ये सवाल आया कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। इसमें 3 प्रतिरोध हैं, तीनों के तीनों समानांतर में यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं और तीनों प्रतिरोध में हमारी धारा की मान बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है और तीनों रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम 8 वोल्ट की सप्लाई लगा रहे हैं, इसको भी हम करंट डिवीजन रूल से कर सकते हैं, लेकिन जब वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट डिवीजन रूल से काहे करेंगे भैया, जब वोल्टेज दे दिया है तो करंट डिवीजन रूल से काहे करेंगे। तो देखिए यहाँ से 8 वोल्ट है, करंट हमारी चली एकदम तैयार होके आई, यहाँ डिवाइड हो गई, इसी में I1, इसमें डिवाइड हो गई I2 और इसमें डिवाइड हो गई I3। तीनों प्रतिरोध में अलग अलग करंट जा रही है। तो हम निकालते हैं I1 कितना होता है, तो V/R1 जस्ट ऊपर वाले के केस में। I2 निकालेंगे V/R2। काहे हम V हर जगह ले रहे हैं, काहे कि पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है भैया, पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है। I3 लेंगे तो V/R3। अब देखिए इसमें I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वोल्टेज कितना दिया है 8, तो सारे में वोल्टेज 8 ले लीजिए, 8 सारे में वोल्टेज 8 ले लेंगे, कारण कि वोल्टेज तो कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा, किस में, पैरेलल में। अब देखिए I1 के पास 5 है, I2 के पास जो रेजिस्टेंस है 2 है, I3 में जो रेजिस्टेंस है वो 4 है, ये इससे गया, I2 हो गया 4 एम्पियर, I3 हो गया 2 एम्पियर और I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, इसको आप कटाएंगे तो पॉइंट में आएगा 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।